यूट्यूब से पैसा कमाना हलाल है या हराम है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पैसा कमाना हलाल है या हराम है और किस सूरत में ये हलाल हो सकता है? ये सवाल पूछा गया डॉक्टर जाकिर नाइक से। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, अब्दुल बासित रिंद वो अपना नाम बताते हैं। उन्होंने ये सवाल पूछा डॉक्टर जाकिर नाइक से। अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस पे क्या रिस्पॉन्ड किया, आप ज़रा ये एक दफ़ा सुन लें। उसके बाद फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे मैं जाऊँगा। और ऑफ़ कोर्स ये उन लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा जो फैमिली व्लॉगिंग और घटिया जो कंटेंट बनाते हैं। तो वो तो शायद ये क्लिप ना सुने, लेकिन उनको क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसमें वो जो उन्होंने हकायक बताए हैं वो ज़रा आप सुन लें, उसके बाद फिर मैं अभी वापस आता हूँ इस क्लिप के बाद। यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है। मैं आपकी ज़ाती ज़िंदगी में जाना नहीं चाहता हूँ। यूट्यूब इन्फ्लुएंसर अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं, इस्लामिक भी होते हैं, गैर इस्लामिक भी होते हैं। आप देखना चाहिए। आप यूट्यूबर, मैं भी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हूँ। आपके कितने मिलियन है फेसबुक पे? टिकटॉक पे 3.7 मिलियन है। टिकटॉक तो मुझे बैन कर दिया क्योंकि मैंने मेरे चाइनीज भाइयों की तरफ से किया, तो मुझे बैन नहीं कर दिया। 90 हो गए 2 दिन पहले। मैं भी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हूं ना। तो मेरा पेशा है यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तकरीर इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसिंग पीपल टुवर्ड्स अल्लाह। बराबर कि नहीं? अभी आपका यूट्यूब इन्फ्लुएंसर का मौजू क्या है? इन्फ्लुएंसिंग टुवर्ड्स ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग। लेकिन व्लॉगिंग के बीच में कोशिश करता हूँ कि जो इल्म मुझे कभी हासिल हो आपकी वीडियो से, डॉक्टर इसरा साहब की वीडियो से, कोशिश करता हूँ कुछ माशाल्लाह। मौज़ूआत पे बात लेकिन करूं। सही तो ब्लॉगिंग ही है ना। बिल्कुल। मैंने मेरे मेडिकल प्रोफेशन छोड़ दिया, तो ये तो है ना। अगर आप इन्फ्लुएंस करेंगे ब्लॉगिंग की तरफ, बेटर है कि अल्लाह की तरफ। भले आपका जो फॉलोअर्स आधे भी हो जाएंगे, 10% जो मेरी आपकी दरखास्त है, मेरी आपसे इल्तिजा है, आप इस्लामिक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बनो। मे भी आपके फॉलोअर्स 4 मिलियन से 1 मिलियन हो जाएंगे। आपकी जो आपको पैसा मिलता है यूट्यूब से? बिल्कुल मिलता है। मैं तो पैसा लेता ही नहीं हूं। मुझे कहते आप अगर फेसबुक पे ऐड लेंगे आपको $50,000 पर मंथ मिलेगा। अरे भाई, मुझे जन्नत जाने का है। $50,000 आप मुझे $50 मिलियन भी देंगे तो मैं ऐड नहीं दूंगा। मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया पे ऐड देना हराम है। जी, सुन लिया आपने डॉक्टर जाकिर नाइक क्या कहते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने क्लिप में अगर आपने नोट किया होगा तो उन्होंने क्लिप तो आपने सुन लिया, लेकिन उसके अंदर उन्होंने एक सवाल पूछा इस इन्फ्लुएंसर से। और वो सवाल ये था, उन्होंने कहा कि आप जो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन जो है ये एक प्रोफेशन है। वो कहते हैं मैं भी यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, मेरे भी चैनल्स हैं, फेसबुक पे भी हैं, लेकिन उनको मैं किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर उन्होंने एक सवाल पूछा कि आप जो कौन सी कैटेगरी में आपका चैनल आता है। तो आगे से वो जो व्लॉगर था वो हंसना शुरू हो गया और वो कहता है कि व्लॉगिंग मेरा जो है वो इसकी कैटेगरी है चैनल्स पे वीडियो बनाने की। और वो खुद हंस भी रहा है इसके ऊपर, जिससे बात साबित होती है कि उन्होंने एक्सप्लेन भी किया अपनी पूरी इस स्टेटमेंट में। उन्होंने कहा कि डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, आप लोगों को क्या दिखा रहे हैं और आप उसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर तो आप एक ऐसा कंटेंट बनाते हैं जिससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा लोग कोई बुरे कामों में पड़ जाता है, या किसी का यकीन जो है वो ये एथिक्स से हट के, एजुकेशन से हट के किसी और चीज़ में वो लग जाता है, कोई एंटरटेनमेंट सिर्फ मकसद है और गुमराह करना लोगों को मकसद है आपका, और उससे कोई ना कोई अगर हो रहा है तो फिर तो ये हराम है। और उन्होंने इस एक बात और बीच में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि मेरे जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे वो मोनेटाइज नहीं है। वो मोनेटाइज नहीं है, उन पे एड्स नहीं चलते, क्योंकि आपकी वीडियो के ऊपर कौन सा ऐड चलना है इसका आपके बस में ये चीज़ नहीं है या आपके कंट्रोल में नहीं है। अब वो कैसे ऐड चलते हैं, वो किस तरह की उसमें वीडियोस आती हैं, किस तरह की उसमें फीमेल्स आती हैं, या वो क्या सिखा जाती हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो एक तो मेक श्योर ये करें कि आप किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं। और जो ये फैमिली व्लॉगर्स होते हैं ना, लेट्स से अगर किसी का स्किन केयर के जैसा चैनल है तो उस पर अकॉर्डिंगली एड्स आएंगे। अब हमारे जो एड्स होते हैं या जो अच्छे कंटेंट जो क्रिएशन बना रहे हैं, इस्लामिक जो एड्स होते हैं कंटेंट, या फिर जो लोग बेहतरी पॉजिटिव मोटिवेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, सोसाइटी में एक भलाई की काम कर रहे होते हैं, उन नोट कीजिएगा कि उनके चैनल के ऊपर कभी भी ऐसा ऐड नहीं चलता। मुझे एक ईमेल आया था अभी कुछ दिन पहले, उस ईमेल के अंदर एक प्रमोशन थी और प्रमोशन के साथ एक ईमेल मुझे आया था यूट्यूब की तरफ से कि आप कैटेगराइज़ करें कि आपके जो कंटेंट है, क्योंकि एक दो वीडियोस वायरल हुई तो फिर वो यूट्यूब की प्रेफरेंस होती है कि वो उस तरह के एड्स उसके ऊपर चलाए, तो वो एड्स 18+ थे।
एक मुझे ईमेल आई हुई थी, उसमें जो प्रमोशन का बोला गया था कि आप वीडियोज़ के अंदर आपने सिर्फ ये नाम लेना है और प्रमोशन करनी है हमारी इस प्रोडक्ट की। लेकिन वो प्रोडक्ट ऐसी थी कि वो 18+ कंटेंट था, वो मैं ना भी वीडियो के ऊपर आपको बता सकता हूँ और ये ज़ेब नहीं देता, आप समझ जाएँ कि वो किस तरह के एड्स होंगे या वो कौन सी चीज़ें होंगी, वो कौन सी प्रोडक्ट्स होंगी। खैर मैंने वो रिफ्यूज़ कर दिया और मैंने कहा कि ये कोशिश करें कि ये वाली जो वीडियोज़ पे एड्स मेरी वीडियोज़ पे ये ना चलें। तो ये बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब ये जो व्लॉगर्स होते हैं, ये अपनी तरफ से लॉजिक्स देते हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जब हम कोई बात कहते हैं ना, मेरे जैसा एक आम बंदा कोई बात कह रहे हैं तो उसको तो ये कहते हैं कि साइड पे हो भाई, तुम कौन हो? ना तुम्हारे पास कोई इल्म है, ना तुम्हारे पास कोई डिग्री है, तुम ऐसे मुंह उठा के व्लॉगर बने हुए हो और अपने जो है वो देते रहते हो उसके ऊपर लेक्चर। हर बंदा मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ है, ये हमें सुनने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो बात है, ये कोई आम बंदा नहीं कह रहा है, ये क्लैरिटी कौन दे रहा है? ये डॉक्टर जाकिर नाइक है, हैविंग इमेंस एंड मल्टीपल एक्सपीरियंस। और सिर्फ इस्लाम मज़हब को नहीं, दुनिया के पता नहीं कितने मज़हब को उन्होंने पढ़ा हुआ है, वो जानते हैं इस चीज़ को। तो उन्होंने कहा कि जो प्रोफेशन तो ये उसमें एज सच कोई बात उसमें नहीं है, लेकिन अगर आप डिपेंड करता है कि उसमें आप दिखा क्या रहे हैं लोगों को, आपकी तरफ से जो बात जाती है वो बात है कौन सी है, ठीक है। उन्होंने उस लड़के को भी कहा कि आपका प्रोफेशन कौन सा है? उन्होंने कहा मैं व्लॉगिंग करता हूँ। उसने बाद में काउंटर करने की भी कोशिश की कि लेकिन उसमें भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। मतलब व्लॉगिंग के अंदर आप क्या किसी को अच्छा बता सकते हैं, या इंटरटेनमेंट जो चैनल है उनमें आप क्या किसी को बता सकते हैं? इसमें क्या बेहतरी है, इसमें क्या एथिक है कि आप अपनी माँ बहनों को बीच में लेके आके और आप कहें कि जी हम इससे गरीबों की मदद कर रहे हैं, हम पैसा लगा रहे हैं, लोगों के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन आप जो सोर्स है, क्या आपको वो सोर्स का पता है कि हलाल है या वो हराम है? आपका वो जो पैसा है वो किस कैटेगरी में आता है? फिर वो इसमें एक बहुत ज़बरदस्त और बात करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने अपना मेडिकल का फील्ड छोड़ दिया और मैं अल्लाह की तरफ आ गया और मैंने ये बेड़ा उठाया कि मैं लोगों को जो है वो इस्लाह करूँगा, इस्लाम को प्रमोट करूँगा। लोगों को उन्होंने मुसलमान किया और अब तक ना जाने कितनों को वो कर चुके हैं। वो कहते हैं कि आप, अब वो लड़के ने ये भी कहा, वो डकी भाई वाला इन्होंने भी बयान दिया, वो कह रहे थे कि लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, मैं आपको सुनता हूँ, एक और उन्होंने नाम लिया, उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूँ आपकी वीडियो सुनता हूँ और मैं उसको भी बताने की कोशिश करता हूँ उसके अंदर। लेकिन आगे से डॉक्टर साहब ने फिर आगे से ये जवाब दिया, उन्होंने कहा कि लेकिन आपका जो आप जो व्लॉगिंग इन्फ्लुएंसर, आप किस चीज़ के हैं? इन्फ्लुएंस तो आप व्लॉगिंग को ही कर रहे हैं ना, ब्लॉगिंग को, ब्लॉगर हैं आप। तो उन्होंने कहा कि आप कोशिश करें कि आप ये आपके आधे भी बेशक फॉलोअर्स हो जाएं, क्योंकि एक कंटेंट क्रिएटर को यही डर होता है ना कि अब मुझे टोटल 10 साल हो गए हैं। अगर मैं आपको शुरू से फ्रॉम डे फर्स्ट से मैं जर्नी अपनी बताऊं, या जितने भी ये लोग होते हैं, ये 8 से 10 साल हो गए हैं ये स्टार्ट किए को। तो ये 8 से 10 साल बाद ये मौका मिला है कि इस लेवल पे जाके हम लोग ऑडियंस से कम्युनिकेट कर रहे हैं। वरना एक साल में, 6 महीने में, 7 महीने में ये गालियाँ निकाल के, प्रैंक करके, व्लॉगिंग करके, किसी को रोस्ट करके और माएँ बहनें दिखा के और अपनी लाइफ दिखा के, अपनी फैमिली की लाइफ दिखा के, हम लोग जो है वो 1 साल के अंदर वो अचीव कर सकते थे जो अभी किया है। तो इसीलिए टाइम टेकिंग होता है। तो उन्होंने उसको भी, लड़के को ये मशवरा दिया कि आपके बेशक फॉलोअर्स आधे हो जाएं, हाफ हो जाएं आपके फॉलोअर्स, रीच आपकी नीचे गिर जाए, लेकिन आप एक इस्लामिक जो है वो ब्लॉगर या व्लॉगिंग को इन्फ्लुएंस करें, उसमें आप लोगों को बताएं, क्योंकि यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने ज़्यादा आपके फॉलोअर्स होते हैं ना, जितना ज़्यादा आपको लोग सुनते हैं, उतनी ज़्यादा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप क्या बात आगे पहुंचा रहे हैं। कोई गुमराह हो रहा है, कोई अपने दीन से हट तो नहीं रहा, क्या चीज़, बच्चे क्या चीज़ सीख रहे हैं आपकी वीडियो से। फिर वो कहते हैं कि आपको अगर इसके पैसे आते हैं तो पैसे कम हो जाएंगे आना, जहाँ पे आपको अगर 3 लाख 4 लाख आता है या 2 लाख आता है तो वो हज़ारों में आ जाएगा, या फिर आपके जो 4 मिलियन से फॉलोअर हैं वो 1 मिलियन पे आ जाएंगे। लेकिन ये किसका काम है? कौन ऐसे कर सकता है जिसको अल्लाह की तरफ से या तो हिदायत मिले, या जिसमें इतना हौसला हो, जिसमें इतना ज़र्फ़ हो। ये बड़े ज़र्फ़ की बात है कि अब पैसा छोड़ के इस तरफ आ जाना, या कम पैसे ले लेना, और मतलब लाखों रुपए छोड़ के हज़ारों रुपए पे आ जाना सिर्फ़ इस कंसर्न के लिए कि मैंने अल्लाह को देखना है, मैंने अपने दीन को देखना है। नहीं, हर एक के बस की बात नहीं होती, और इसके रिवॉर्ड्स भी अकॉर्डिंगली हैं, और वो मेहनत, वो सिला देता है। देखें, हमें भी सुनने वाले आप ही लोग हैं। अब दूसरा इस वीडियो का एक हिस्सा है जो मैं बात करना चाहता हूँ कि मुझे भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे, 2-3 अभी दिनों में आ गए कि जी आप डॉक्टर जाकिर नाइक की इतनी बातें क्यों आगे, क्यों ना फैलाऊँ मैं। वो इस्लाम की बात करते हैं, वो अल्लाह की बात करते हैं, वो दीन की बात करते हैं। उनको देख के ना जाने कितने लाखों लोग जो हैं वो कन्वर्ट हुए, मुसलमान हुए, वो मुस्लिम। मैं क्यों ऐसे बंदे को प्रमोट ना करूँ? मैं क्यों ऐसे बंदे के ऊपर बात ना करूँ? वो मेरे इस्लाम, मेरे दीन, मेरे नबी, मेरे अल्लाह का पैगाम आगे पहुँचा रहे हैं।
और वो बंदे की एक लाइफ में पूरी एक कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के अंदर। पीस टीवी जो है वो उनका है। फिर इसके अलावा न जाने कितने यतीम बच्चियों का जो मुझे अब नाम याद नहीं है, उनके ये सरबराह हैं, ये सारा वो जो इंस्टीट्यूट है वो चला रहे हैं। और वो पैसा उनको एड होती है और वो पैसा वो इसी तरह आगे लोगों पे लगाते हैं। तो इसमें बुराई क्या है? अगर हम ऐसे बंदे को प्रमोट कर लेते हैं तो हमें उनसे सीखना चाहिए। और ये वाहिद बंदा है, ये इस तरह के सवाल जो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं ना, जिसके ऊपर डॉक्टर जाकिर नाइक लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये सवाल आप किसी से पूछ नहीं सकते। जितना कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी कई इन्होंने सवाल उसमें आए, हिंदुओं से बातें कर रहे हैं, ईसा मसीह की बातें कर रहे हैं, फिर वो मसीह बरादरी को कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये जो इन्वायरमेंट है, ये जो फ़िज़ा है, ये बड़े अरसे बाद हमारे पाकिस्तान मुल्क के अंदर इतना लाइट हार्टेड मूड के अंदर इस्लाम पे बात हो रही है और इतना ज़बरदस्त तरीके से इस्लाम को फैलाया जा रहा है और ये इमेज बाहर जाता है। लोग जो है, अभी मैं जापान में भी एक वीडियो आ रही है मेरी अगली, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। जापान के अंदर इस्लाम जो मज़हब है वो इतनी तेज़ी से रैपिडली वो लोग वहाँ पे कबूल कर रहे हैं। उसकी मैं आपको रीज़न भी बताऊँगा। वहाँ पे मस्जिदें बन रही हैं और वो जो इमाम जैसे होते हैं, तो वहाँ का वो मस्जिद का जो है वो बताता है कि रोज़ाना जो है 1 महीने में तकरीबन मतलब 20 से 30 लोग कन्वर्ट हो रहे हैं इस्लाम में। तो ये सारी चीज़ें प्रमोट करने पे हैं, जब आप ये मैसेज देते हैं लोगों को और लोग फिर इस तरफ आते हैं। अभी डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो पाकिस्तान में ना आते तो क्या क्या था, मतलब ये इन्वायरमेंट बनना ही नहीं था। ये सवालात, लोगों का रुझान इस तरफ नहीं होना था। और लोग पूछना चाहते हैं ये सवाल, लेकिन लोग सिर्फ इसलिए नहीं पूछते कि यहाँ पे हम लोग और मसलों में फंसे हुए हैं। हम लोग फ़िरका वारियत और पता नहीं किसी को हम इस्लाम से दाखिल खारिज कर देते हैं और किसी को कहते हैं ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। कोई कहते हैं कि जी वो सुन्नी है, शिया है, वहाबी है। हम तो इन चक्करों में पड़े हुए हैं। लेकिन देखेंगे आप डॉक्टर जाकिर नाइक की ये जितनी अभी स्पीचेस हुई हैं, उनके सारे मुनाजरे हुए, किसी एक बंदे का भी ऐसा सवाल नहीं था जो कि मतलब थोड़ा सा सेग्रीगेट करे कि मैं फ़लानी जगह से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं फ़लानी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हूँ। सारे अपने अपने कंसर्न्स और अपने अपने सवाल पूछ रहे हैं और इतने लाइट हार्टेड मूड के अंदर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसीलिए इस पे वीडियोस बन रही हैं और लोग इसके ऊपर कर रहे हैं। तो खैर, वीडियो बनानी थी उन तमाम लोगों के लिए कि जिनको ये शक था कि शायद हम लोग अपनी तरफ से बात करते रहते हैं कि ये जो कमाई है इन लोगों की, फैमिली व्लॉगर्स की, ये हलाल है, ये हराम है। तो अब एक बंदा है कि सुन के एक बंदा जो है वो अनसुना कर दे, देख के अनदेखा कर दे, ये और बात है। लेकिन सच सच रहता है, फैक्ट रिमेन द फैक्ट। तो कम से कम हमें ये तो तसल्ली है कि हम जो कंटेंट दे रहे हैं, लोगों को जो बता रहे हैं, वो हमारी आजमाइश नहीं बन जाएगा, कल को हमें उसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा। तो और यही बस सुकून है और यही पीस है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।